सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना परिप्रवास के पदों का अवलोकन करेंगे। इससे पहले भी हम उपाध्याय जी की रचना परिप्रवास के पदों का अवलोकन कर चुके हैं। आज उसी क्रम में यह पद हम समझेंगे। पद हैं, जब कुंवर न आते बार भी बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी। दिन दिन उर में थी वृद्ध पाती निराशा, तब निविड़ द्रगों के सामने हो रहा था। जब पुरवनिता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। यदि कुछ कहना भी कभी चाहती थी, न कथन कर पाती कंठ था रुद्ध होता। यह पद है। तो पहले पद की ओर हम चलते हैं और आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पहले जो पद हमने पढ़े थे, आपने समझे थे, उसमें आपको याद होगा कि माँ यशोदा सुबह होते ही उस रास्ते को देखती रहती, द्वार पर आकर बैठ जाती, उस रास्ते को देखती जिस रास्ते से कृष्ण ब्रज वापस आएंगे, और निरंतर वो उस रास्ते को देखती रहती। कृष्ण के आने की कल्पना में वो कितने स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करवाती, रसदार फलों को रखती सजाकर कि हमारे पुत्र वापस आएंगे तो उनके रास्ते की थकान इनको खाने से दूर हो जाएगी। तो अब वही पदार्थ यानी वही स्वादिष्ट व्यंजन, रसदार फल सजे रखे हैं, लेकिन कृष्ण और बलराम नहीं आए। तब वो क्या करती, उन फलों को, उस स्वादिष्ट व्यंजन को औरों को बांट देती। क्या करे, जो उन्होंने तैयारी की है और जब आए नहीं तो उस भोजन को, उन फलों को सजाकर रखने से क्या फायदा। किसी और के मुंह में वह भोजन जाए तो कितना अच्छा हो। एक तरीके से माँ यशोदा की उदारता भी हमें दिखलाई देती है। तो कहने का भाव है कि पद में अब हम प्रसंग क्या लिखेंगे, संदर्भ आप जानते ही हैं। तो चलिए एक साथ आपको बताते हैं। यह पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित परिप्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से अवतरित है। इस पद में कवि अयोध्या सिंह जी ने माँ यशोदा की दशा का चित्रण किया है। वह कितनी निराश हैं, कितनी अनमनी हैं, उदास हैं। उनके पुत्र ब्रज वापस नहीं लौटे हैं और वो उनके आगमन में प्रतीक्षा करती रहती हैं और उस प्रतीक्षा में वो अपने पुत्रों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती हैं, रसदार फल सजाकर रखती हैं
और जब वो पुत्र नहीं आते हैं तो उनको वो अन्नों को यानी अन्य सभी को बांट देती। तो इन्हीं भावों का चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। तो देखिएगा, व्याख्या। कवि हरिवंश जी कहते हैं कि जब प्यारे श्री कृष्ण और बलराम वापस नहीं आते, दिन व्यतीत हो जाता, माँ यशोदा दिन भर उनकी प्रतीक्षा करती रहती और उनकी प्रतीक्षा में जो वो सुंदर रसदार फलों को सजाती, स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती, उसको रखे रहती और जब दिन व्यतीत हो जाता उसके पश्चात वो बहुत दुख पाती, उन्हें अत्यधिक दुख होता और फिर वो उन रसदार फलों को, स्वादिष्ट व्यंजनों को औरों में बांट देती ताकि ये स्वादिष्ट भोजन कोई करे और उसका मन भरे, वो हमें दुआएं दे। कहने का भाव है कि वो उदार हृदय से, दुख जरूर होता लेकिन वो अपनी उदारता से सभी को बांट देती। दिन दिन जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहे थे, दिन प्रतिदिन माँ यशोदा के हृदय में उदासी बढ़ती जा रही थी, निराशा घर कर रही थी, निराशा बसती जा रही थी। माँ यशोदा उदास हो रही थी। जैसे जैसे प्रतीक्षा करते करते उनके दिन व्यतीत हो रहे थे, कृष्ण बलराम नहीं आ रहे थे, वैसे वैसे माँ यशोदा का हृदय निराशा से भर रहा था। यानी यशोदा की उदासी बढ़ती जा रही थी। तम निबिड़, तम माने अंधकार, निबिड़ माने गहरा, घना, द्रगो माने नेत्र। प्रतीक्षा करते करते उदासी के कारण, निराश होने के कारण इतनी अत्यधिक निराशा हो गई थी, इतनी अत्यधिक माँ यशोदा निराश थी कि उनके आंखों के सामने गहरा अंधकार छा जाता। कवि कह रहा है कि यशोदा अपने पुत्र की प्रतीक्षा में जो व्यंजन तैयार करवाती, जो रसदार फल सजाती, उस सभी को दिन व्यतीत होने के पश्चात वो बांट दिया करती। जैसे जैसे प्रतीक्षा बढ़ती जा रही थी, दिन व्यतीत होते जा रहे थे, वैसे वैसे यशोदा की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, उनके हृदय में निराशा बढ़ती जा रही थी और इस निराशा के कारण यानी उदास होने के कारण प्रतीक्षा करते करते थक चुकी थी यशोदा और उनके नेत्रों के सामने निराशा रूपी अंधकार छा रहा था। अर्थात यशोदा को उनका हृदय निराशा में डूबता जा रहा था। उनके आंखों के सामने अंधकार ही छाया हुआ था, निराशा का अंधकार छाया हुआ था। यह है पहले पद की व्याख्या। चूंकि हमें दोनों पद की व्याख्या एक साथ लिखनी है और हम आपको एक साथ संदर्भ प्रसंग बताते हैं,
लेकिन अब जो इसका प्रसंग है वो आप कैसे लिखेंगे, संदर्भ आपको पता है। तो इसका प्रसंग ऐसे है कि माँ यशोदा इतनी निराश होती कि वो निराशा के कारण कोई उनसे कुछ पूछता तो उनका कंठ रुध जाता, उनके कंठ से आवाज ही नहीं निकलती, वो कुछ कह नहीं पाती। तो ये इतना इसका प्रसंग है और संदर्भ प्रसंग आपको एक साथ लिखना है। व्याख्या में आपको पहले पद की व्याख्या करने के पश्चात जब आप दूसरे पद की व्याख्या करेंगी तो पैराग्राफ बदल देंगी। तो देखिएगा, अब इस पद में यशोदा की क्या स्थिति है। यशोदा कितनी निराशा से घिरी हुई है। तो कवि ने कितनी मार्मिकता लिए हुए ये पंक्तियां रची हैं। तो व्याख्या की ओर चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि जब माँ यशोदा से पुर माने गांव की, वनिता माने स्त्री, संदेशा माने संदेश के विषय में, यानी श्री कृष्ण का कोई समाचार आया या कब तक आएंगे, कैसे हैं, कुछ भी पूछती श्री कृष्ण के विषय में, तब मुख माने मुख, उन्मन उदास मुख से माँ यशोदा उदास होकर उनके मुख को देखती रहती, कुछ कह नहीं पाती। कथन माने कहना, कंठ माने गला, रुद्ध माने अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना। जैसे हम आप कभी खुश होते हैं और कभी दुखी भी होते हैं, जब हमारे आपके आंसू निकलते हैं या दुख इतना गहरा हमें आघात पहुंचाता है कि हम कहना चाहते हैं लेकिन हम वो बात कह नहीं पाते हैं, कुछ शब्द ही नहीं निकलते हैं। ऐसी स्थिति को कंठ रुद्ध, यानी गला अवरुद्ध हो जाना, उनका कंठ कुछ कह नहीं पाता, रुंध जाता। तो हम कैसे लिखेंगे पैराग्राफ बदल के कि कवि हरिऔध जी कहते हैं कि यशोदा इतनी उदास है अपने पुत्रों के न आने के कारण कि उनके अंदर निराशा ने बसेरा कर लिया, यानी वो इतनी निराश हैं, उदास हैं कि उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं देता। कोई कुछ कहता तो वो सुनती रहती, कोई कुछ पूछता तो कुछ कहती नहीं। गांव की स्त्रियां उनके पास आकर कोई संदेशा पूछती, श्री कृष्ण का कोई संदेश आया या वो कब तक आएंगे, श्री कृष्ण के विषय में कोई भी बात पूछती तो यशोदा उदास होकर, उदासी से भरी हुई यशोदा अनमने, उन्हें ज्ञान ही नहीं कि हमें क्या कहना है, उदास होकर जो पूछती स्त्रियां उनका बस मुख देखती रहती। आया समझ में आपके? हम दोबारा दोहरा देते हैं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि यशोदा उदास रहती,
पुत्रों के न आने के कारण वो अत्यधिक निराशा में डूबी हुई हैं और इतनी उदास हैं कि गांव की कोई भी स्त्री, गांव की स्त्रियां उनसे आकर कोई कृष्ण का संदेशा आया ये पूछती या कुछ जानना चाहती तो वो उदास भाव से उनके मुख को देखती रहती, कुछ कहती नहीं, बस उदास भाव से उन्हें स्त्रियों को कभी कह रहा है उनके मुखों को देखती रहती। यदि कुछ आगे कभी कहता है कि यदि कुछ यशोदा कहना भी चाहती, स्त्रियां जो पूछ रही हैं उसका उत्तर वो देना भी चाहती, अपनी बात उनसे कुछ कहना भी चाहती तो कह नहीं पाती, ना कथन कर पाती, तो वो अपनी बात कह नहीं पाती, अर्थात उनके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती, कुछ नहीं कह पाती और कहना भी चाहती तो दुख से उनका गला रुद्ध हो जाता, दुख के कारण उनका गला भर आता, उनके कंठ से शब्द ही नहीं निकलते। ऐसी स्थिति यशोदा की हो जाती। हमें आशा है कि आप व्याख्या समझ गए होंगे और ना समझे होंगे तो हम एक बार इसका साथ बता देते हैं एक साथ। कभी कहता है कि श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते यशोदा निराश हो चुकी थी, निराश हो जाती, उनकी प्रतीक्षा में, कृष्ण और बलराम की प्रतीक्षा में यशोदा दिन भर उनकी प्रतीक्षा करती रहती और जब प्रतीक्षा करते करते दिन व्यतीत हो जाता तो अपने पुत्रों के लिए जो उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए हैं और जो सुंदर स्वादिष्ट रसदार फलों को सजाकर रखा है, उन्हें देखकर वो दुखी होती। हमारे पुत्र आते तो उनकी थकान दूर होती, बहुत प्रतीक्षा करने के पश्चात जब नहीं आते तो वो दुखी हो जाती, फिर उस सजे हुए भोजन को, रसदार फलों को औरों में बांट देती। निरंतर दिन प्रतिदिन, कभी कह रहा है दिन प्रतिदिन यशोदा का हृदय निराशा से भरता जा रहा है। जैसे जैसे प्रतीक्षा के दिन व्यतीत हो रहे हैं, यशोदा के हृदय में निराशा बढ़ती जा रही है, वह उदास होती जा रही है। उनके नेत्रों के आगे निराशा रूपी अंधकार छाता जा रहा है। कभी कह रहा है कि यशोदा इतनी निराश हो चुकी हैं कि उन्हें अब कुछ दिखाई भी नहीं देता। कहने का भाव है कि इतने घनी निराशा में यशोदा डूबी हुई है। आगे के पद में पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, श्री कृष्ण बलराम के
न आने से यशोदा इतनी दुखी हैं, इतनी उदास हैं कि उनसे जब भी गांव की स्त्रियां कोई संदेशा पूछती, श्री कृष्ण के विषय में कुछ जानना चाहती, वो कब तक आएंगे, क्या कोई सूचना आई, ऐसा जानना चाहती, तो वो उदास भाव से उन स्त्रियों के मुख देखती रहती, उनके मुखों को देखने लगती, कुछ कहती नहीं। आगे कवि कह रहा है, यदि कुछ कहना भी चाहती तो कह नहीं पाती। इतनी यशोदा उदास हैं पुत्रों के वियोग में। कहना भी चाहती तो कह नहीं पाती, और कहना चाहती है अपनी बात, कभी बार बार कह रहा है, कहना भी वे चाहती थी, वो कहना चाहती है कुछ, लेकिन कह नहीं पाती। उनका कंठ दुख से रुंध जाता, यानी उनका कंठ दुख से भर जाता, गला भर आता, उनके कंठ से शब्द ही नहीं निकल पाते। यह आपकी दोनों पदों की व्याख्या रही। अब आप जानते हैं कि व्याख्या हमारी तभी पूर्ण होती है जब हम विशेष लिखते हैं। तो विशेष में हम नंबर 1 पर क्या लिखेंगे? विशेष में हम लिखेंगे कि इसमें यशोदा की उन्मना दशा का चित्रण किया गया है। वो निराश हैं अपने पुत्रों के ब्रज न लौटने पर। आप सभी जानते हैं कि माँ अपने पुत्र के विछोह में दुखी है, तो हम क्या लिखेंगे कि यशोदा की उन्मना यानी निराशा का चित्रण कवि ने किया है। तो आइए लिखते हैं, विशेष में यशोदा की निराशा उन्मना दशा का चित्रण कवि ने किया है। यशोदा की निराशा उन्मना दशा का चित्रण कवि ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे भाषा आप सभी जानते हैं, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो रचना है वह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो अब यहाँ पे शब्दावली कैसी है? सरल सरल शब्दावली का सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आगे अब छंद आता है, ठीक है। छंद है मालिनी। मालिनी छंद है, और मालिनी छंद की विशेषता आपको पहले भी बतलाई थी कि प्रत्येक पंक्ति में 15 बाण होते हैं। 15 बाण, ये इसकी विशेषता है कि प्रत्येक पंक्ति में 15 बाण है। ये मालिनी छंद की विशेषता है, इससे आप अच्छे से पहचान सकते हैं। भाषा सरल है, सहज शब्दावली का
प्रयोग किया गया है और स्वाभाविक चित्रण है कि जब कोई माँ अपने बच्चों से दूर होती है और वो अपने बच्चों की प्रतीक्षा करती है तो उसकी ऐसी ही स्थिति होती है, अर्थात ऐसी ही दशा होती है कि वो उदास रहती है, उसका कहीं मन नहीं लगता। तो हमें आशा है कि आज आपने इन पदों की व्याख्या को समझ लिया होगा। आज इतना ही।